इनका और शिव का रिश्ता क्या है? ब्रह्मा शिवा विष्णु को भी इन्होंने ही बनाया और पैदा किया है। सैम भाई, ये तो इसकी माँ जी, बन गई। शादी कर लिए तो सत्यात प्रकाश में दयानंद सरस्वती क्या बोल रहे हैं मालूम? कि ब्रह्मा विष्णु शिवा refused to marry mother but did not hesitate to marry the sisters। इथे रख, क्या कहिएगा जनाब, कम पै गया जी, बल्कि कम तियां थे। अब मैं मुसलमानों को कहता हूं, उनके सामने ये चीजें रखना जरा आप, ताकि इनके कानों से धुआं और मुंह से आवाजें निकले। बस मैं इतना ही कहूंगा। बताया कि पार्वती जी 3000 साल तपस्या किए, फिर उसके बाद शिव को हासिल किए। तो ये थोड़ा मैं पीछे लेके जाता हूँ और एक छोटी शॉर्ट स्टोरी बताता हूँ आपको कि पार्वती जी जी जी। आखिर है कौन असल में, इनका और शिव का रिश्ता क्या है। तो सत्यात प्रकाश चैप्टर नंबर 11 पेज नंबर 313, इसमें दयानंद सरस्वती बोल रहे हैं कि पूरी स्टोरी बता रहे हैं कि वो देवी भागवतम कोट कर कर बोल रहे हैं कि देवी भागवतम पुराना जो है इनकी किताब है जो देवी के ऊपर ही लिखी गई है, जिसको दुर्गा माता बोलते हैं, जिसको सती बोलते हैं, जिसको स्त्री बोलते हैं। दुर्गा के वैसे 100 से ज्यादा नाम है, तो उनके बारे में है। तो माँ ये जो ब्रह्मा, देवी, माँ जी ब्रह्मचारिणी बोलते हैं, माँ ब्रह्मचारी जी। जी, बिल्कुल। तो ये दुर्गा माता जो है आ, ये क्रिएटर है, ये सारी ओ यूनिवर्स इन्होंने ही बनाई है। ब्रह्मा शिवा विष्णु को भी इन्होंने ही बनाया है और पैदा किया है। ये सत्यात प्रकाश में ओ लिखा है, देवी भागवतम में लिखा है। जी हाँ। ओ, तो इस प्रकार से सैम भाई, ये तो इसकी माँ जी बन गई। जी जी जी, आगे सुनिए, आप स्टोरी सुनिए, जी। दयानंद सरस्वती की स्टोरी सुनिए। आप क्या बोलते हैं वो, देवी भागवतम को कोट करके बता रहे हैं वो कि ये जब 3 बेटे पैदा की थी, ब्रह्मा विष्णु महेश, दुर्गा ने, तो दुर्गा ने पहले ब्रह्मा को बोला कि तुम मुझसे शादी कर लो। तो ब्रह्मा बोला कि ओ, ये क्या बोल रहे हैं, आप तो मेरी माता है, मैं कैसा करूं आपसे शादी। तो हम्म, आ गया इनको गुस्सा, इनको भस्म कर दिए, ब्रह्मा जी को जला दिए, जला कर राख। उसके बाद बोले विष्णु जी को, विष्णु तू मुझसे शादी कर ले। बोले कि विष्णु जी मैं कैसा करूं, तो आप तो माता है मेरी, तू भी भस्म हो जा। अब लास्ट में थे महादेव, देवों के देव महादेव, ये हम्म, समझदार निकले। ये बोले कि अरे भाई हम्म, ये तो भस्म हो जा रहे हैं, सब लोग जल के राख हो जा रहे हैं, क्या करना है। तो अभी माता फिर से इनको भी पूछे कि तुम मुझसे शादी कर ले। अब बोले कि अब तो 2 इंसिडेंट तो हो चुके हैं, 2 तो जला दिया। इन्होंने थोड़ी बुद्धि इस्तेमाल करके बोले कि माता आप तो मेरी माता है, पर मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ आपको, जिस तरह से हम्म। आपने हमें तीनों को पैदा किया है वैसे ही 3 लड़की और पैदा कर दो, हम उनसे शादी कर लेंगे। ओ तो हो माता को जब ओ, कुछ समझ में आया, बोले कि अरे हाँ हम्म, ये तो कुछ अच्छी बात किया है। तो 3 लड़कियां पैदा किए हैं, और हम्म। महादेव बोले कि ये दोनों को भी जिंदा कर दो, हम तीनों मिलकर तीनों लड़कियों से शादी कर लेंगे। तो ये ओह तीनों लड़कियों वाह। से शादी कर लिए। तो सत्यात प्रकाश में दयानंद सरस्वती क्या बोल रहे हैं मालूम? हम्म, कि ब्रह्मा विष्णु शिवा refused to marry mother but did हम्म। not hesitate to marry the sisters। एग्जैक्टली यही मैं सवाल करने लगा था। आहा, क्या बात, तो क्या ये बात। सत्यात प्रकाश जी दयानंद खुद बोल रहे हैं कि जो पार्वती इनकी बहन ही है, इनसे बहन से शादी करने के लिए 2 मिनट झिझके नहीं, चाहे ब्रह्मा हो विष्णु हो या फिर महादेव हो। ये ये हाँ। स्टोरी आती है सत्यात प्रकाश में। ओए होए होए होए, ये तो बड़ा खतरनाक किस्म का ट्विस्ट आपने डाला है, बड़ा खतरनाक ट्विस्ट है। जी अच्छा, एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ, भाई 3 बच्चे बजम कर दिए, एक अलग पति पैदा कर लेती ना, ये तो चलो बच्चे पैदा किए, यानी पहले उनको 3 को पैदा किया, 2 को भस्म किया, फिर 3 लड़कियां पैदा की, उन 2 को दोबारा जिंदा किया, फिर उनकी आपस में शादी करवाई, तो इसको कितने का फायदा हुआ? दुर्गा माँ जी को क्या कितने नफलों का स्वाब हुआ? वो तो फिर अकेली की अकेली। तो सीधा सीधा अपने लिए को बंदा पैदा करती, को जेनवन, ठीक है ना, को खावन हम्म पति सोच के, हम्म बच्चे नहीं, तो उससे कर लेती, उनमें से बच्चे पैदा होते तो समझ आती। बस ये मैं हैरान होता हूं कि ये ऐसे लगता है जैसे किसी अनाड़ी के हाथ में कुकिंग शो आ गया है। यानी इनके देवी देवता ऐसे लगते हैं मुझे जैसे इंटरनेशनल टीवी के ऊपर आप किसी लोकल कुक को, जो किसी ढाबे का रेस्टोरेंट का कुक है, उसको नेशनल टीवी के ऊपर प्राइम टाइम का कुकिंग शो दे दो, अच्छे से हम्म किचन में खड़ा किया हो, वही सारे इंग्रेडिएंट्स हों, उसने किचन का जो भी और तबाही मारनी है ना, जो नष्ट करना है वहां इंग्रेडिएंट्स को, वो सारी दुनिया देखे। मेरे ख्याल से देवी देवताओं की जो भी स्टोरी है, वो आपको लगता है जैसे कुकिंग शो है, थोड़ा सा ये डाला, थोड़ा सा वो डाला, पता नहीं क्या बन गया, अब खाएं भुगते हैं, ये धरती बन गई अब भुग।
अजीबो गरीब। तो ये सारा चक्कर है। खैर बहरहाल सैम भाई एक और चीज भी मैं रखना चाहता था, एक स्टोरी तो अलीना सिस्टर ने बता दी जी। मुझे जहां तक एक तो चले स्टोरी ये चल रही है, शायद हो सकता है मैं बात रख दूं, अलीना सिस्टर ने आगे रखनी हो तो मैं फिर खामोश रहता हूं, अगर वो बात ना आई इस सेक्शन के अंदर तो फिर मैं वो सवाल रख दूंगा। ये जो तपस्या है इसके पीछे एक राज है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि शुरू में जो महाशिवरात्रि है इसको हम फोकस कर रहे हैं, शिवे को भी फोकस नहीं कर रहे, शिवे के ऊपर पूरी स्टोरी होगी। उसमें आपको पता चलेगा कि पार्वती क्यों इनके पीछे पड़ी थी शिव जी के, और शिव जी क्यों शादी नहीं कर रहे थे। उसके बैकड्रॉप के अंदर एक पूरी थीम लेयर चलती है कैरेक्टर की, कि शिव जी क्यों सन्यासी और तपस्या करने के लिए निकले हिमालयाज में, कैसे हिमालयाज के अंदर पार्वती का जन्म हुआ, कैसे पार्वती के दिल में यह बात डली कि शिव जी से तुम्हारा संगम होना चाहिए, तुम जन्म जन्म के साथी हो, अगर तुमने जन्म ना लिया तो गोया ये जो धरती है या ये जो ब्रह्मांड है ये जन्म ही नहीं ले सकेगा। इस किस्म का जो मिलन और संबंध हुआ है इसको एक्सप्लेन करेंगे शिवाय के अंदर। खैर बहरहाल जी सिस्टर आगे। जहाँ पे सैम भाई ने स्टोरी बता दी कि वो जी अपने ही बच्चों से शादी करना चाह रही थी, आमिर भाई एक ब्रांड में वीडियो मैंने अभी अपलोड की है जहाँ पर शिवा जी जो है वो अपनी माँ को, अपनी बीवी को माँ कह रहे हैं। जरा वो वीडियो प्ले करते हैं, जिन्होंने नहीं देखी होगी वो समझ जाए। जी वो यार जो सैम भाई ने बात किया जरा उसी का ही नक्शा है मेरे ख्याल से, ऐसा ही है, उसका अपग्रेडेड वर्जन है जी, अपग्रेडेड वर्जन। ले जी नाजरीन अपनी स्क्रीन के ऊपर देखें और संतुष्ट हों, सुने जी। सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जिसको मानने वाले ऐसे अंधभक्त हैं जिन्हें जितनी मर्जी अजीब और अटपटी कथा सुना दो वो फिर भी उस पर विश्वास कर लेते हैं। ऐसी ही बकवास कथा ये भी है कि जब शिव ने अपनी पत्नी का क्रोध खत्म करने के लिए उसी के पुत्र का रूप धारण कर लिया और अपनी ही पत्नी को माँ माँ कहने लगे। ये कुछ नया नहीं, सनातन धर्म में कृष्ण ने भी अपनी माँ यशोदा के साथ रास लीला रचाई थी। सच में ये सनातन मजहब नहीं, एक इंसेस्ट लवर रिलीजन है। आज से महादेव का ये रूप बटुक अवतार कहा जाएगा। स्वामी अपने वास्तविक रूप में लौट आइए। इथे रख क्या कहिएगा जनाब, कम पै गया जी, बल्कि कम तियां थे। अब सवाल ये है मेरा, अब मैं मुसलमानों को कहता हूं कि आपको कोई सनातनी जब ये पूछे ना, हे इन्होंने लिस्ट बना के रखी होती है, देखें जी, हालांकि हम तो उन रवायतों को कमजोर कहते हैं, हम नहीं इसराइलियात को मानते, ना बाइबल के मुकदमे को, कुरान में और सही हदीस में नहीं आएगा, हमने ये देखो जी आदम अलैहिस्सलाम के बेटा बेटियों ने शादी की, बहन भाइयों ने शादी की, तुम लोग कजन्स के साथ शादी कर लेते हो, इनको पांबड़ मच जाता है जब हम कजन के साथ शादी कर रहे हैं, फुप्पो की बेटी, चाचे की बेटी, खाला की बेटी हैं। अच्छा फिर ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुंह बोले अपनी बहू के साथ, हालांकि वो बहू भी कोई नहीं थी, बहू भी कोई नहीं थी, तो बहू के साथ कर लिया, ओहो जी ओहो बड़ा काम खराब हो गया। उनके सामने ये चीजें रखना जरा आप, ताकि इनके कानों से धुआं और मुंह से आवाजें निकले, बस मैं इतना ही कहूंगा।